स्वागत है। आज हम आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताएंगे और कुछ आंकिक प्रश्न भी आपके सामने रखे होंगे। सबसे पहले आपको बैलेंस ब्रिज के बारे में बताया जाए। बैलेंस ब्रिज में एक क्लोज सर्किट होता है। ये कंडेंसर का भी होता है और प्रतिरोध का भी होता है। पहले हम कंडेंसर के बारे में लेकर चल रहे हैं। ये 4 कंडेंसर को हम जोड़े हैं और एक क्लोज सर्किट ABCD बना दी और B और D के बीच में एक कंडेंसर और जोड़ दिया। 5 जुड़े हुए हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। सबसे पहले आपको बैलेंस ब्रिज के बारे में बताएंगे। बैलेंस ब्रिज के लिए कंडीशन है कि यदि C1/C2, इसको रेशियो आर्म कहते हैं, C1/C2 बराबर C3/C4, यानी C1 और C2 का रेशियो C3/C4 के रेशियो के बराबर है, इसे हम यह संतुलित सेतु कहते हैं। मतलब यह संतुलित सेतु हो गया। अगर संतुलित सेतु है तो ऐसी दशा में B और D के विभव समान हो जाएंगे, यानी पोटेंशियल ऑफ B बराबर पोटेंशियल ऑफ D। इसलिए ये जो बीच में 5वां कंडेंसर जोड़ा गया है, इसे हम C5 कहते हैं। C1, C2, C3, C4, इसके BD के बीच में जो जोड़ा गया है, इसको C5 कहते हैं। क्योंकि इन दोनों के विभव बराबर हो गए तो इनके बीच का विभवांतर 0 हो गया, इसलिए इसमें किसी आवेश का फ्लो नहीं होगा। और जब आवेश का फ्लो नहीं होगा तो ये प्रभावहीन हो जाएगा, इसलिए इसको आप छोड़ देंगे। इसको छोड़ देंगे तो ये सीरीज में होगा और ये सीरीज में होगा और ये दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाएगा, तो ये इस रूप में कन्वर्ट होगा, लाइक दिस। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। ये A है और ये C है। यहां सीरीज का फार्मूला लगाओगे, इनके का एक इक्विवेलेंट निकालोगे और इसका एक इक्विवेलेंट निकालोगे। अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो फार्मूला लगाओगे श्रेणी वाला, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, इसे निकालोगे। उसी फार्मूले से इसको निकालोगे। अगर इसका तुल्य C आता है और इसका C' आता है तो ये प्योर हो गया आपका पैरेलल। ये C हो गया, ये C' हो गया, इसलिए AC के बीच में इक्विवेलेंट जो आएगा किसके बराबर होगा? C प्लस C'। तो जब संतुलित होता है तो हम इसको आसानी से निकाल लेते हैं। अब आइए असंतुलित के बारे में। अनबैलेंस्ड असंतुलित से इसमें है यदि C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C3/C4, यानी इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर ना हो तो यह असंतुलित हो जाता है। ऐसी दशा में इनका विभव अलग अलग होगा, इसलिए इसमें भी आवेश का प्रवाह होगा। तो ऐसी दशा में हम तुल्य कैसे निकालेंगे? तो ये निकालने के लिए बड़ी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें हम किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हैं या स्टार डेल्टा थ्योरम का उपयोग करते हैं, तो बड़ी जटिल समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए इसमें कुछ फार्मूले हैं, कुछ करेक्ट करके एक फार्मूले का कलेक्शन दिया गया है, उससे हम इसको निकालेंगे। इसमें 2 कंडीशन है। पहला है कि यदि
C1 कामा C2, C1 C2 तथा C3 C4 व्युत्क्रमित हो यानी प्रतिलोमित हो। यानी जो C1 का मान है और C2 का मान है, जो वैल्यू यहां होगी यहां उल्टा लिख दिया जाएगा। जैसे यहां C1 बराबर 1 है, C2 बराबर 2 है, C3 बराबर 2 है, C4 बराबर 1 है। ये माइक्रोफैरेड में दिए हुए हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, और जो बीच का दिया है ये बीच का ये 3 के बराबर है। इसको हम C3 लेते हैं, सॉरी ये C5 है, इसे हम 3 माइक्रोफैरेड लेते हैं। यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, और बीच वाला कितना है? 3 है। अब इसे एक फ्रेश में हम कन्वर्ट करते हैं, फ्रेश फार्मूले में। ध्यान से देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बीच में ये हो गया। ये C1 है, ये C2 है, यहाँ रिवर्स हो गया, ये C2 है और ये C1 है, और इसको हम C3 ले रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये 3 के बराबर है। तो इसका फार्मूला है CEQ बराबर होता है 2C1C2 प्लस C1C3 प्लस C2C3 अपान C1 प्लस C2 प्लस 2C3। इसमें ट्वाइस से गुणा किया गया है, C1C2 C1C3 C2C3, C1C2 में 2 का मल्टीप्लाई किए हैं। इसी प्रकार नीचे है C1 प्लस C2 प्लस 2C3। ये वैल्यू रखोगे, कितना हुआ? 2 गुणे C1 कितना है? 1, C2 है 2, तो 2 गुणे 2 प्लस C1C3, C1 1, C3 3 हो गया, प्लस C2C3, C2C3 2 3 6, यस 2 C1C2 2, C1 1 है, C2 2 है, प्लस C1C3, C1 3 है, प्लस C2C3, C2 2 है, और C3 3 है, बटे चलो C1 1 है, C2 2 है, प्लस 2C3 3 दूनी 6 आ गया 13 बटे 9 माइक्रोफैराड। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे कि अगर रेशियो आर में संधारित्र प्रतिलोमित यानी विपरीत लगे हुए हैं, जैसे एक में 1 है, दूसरे में 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इस फार्मूले का उपयोग आपको करना है। लेकिन अगर ये सब ना हो तो उसके लिए दूसरा फार्मूला है। असंतुलित के लिए यस C1 C2 C3 C4
C5। इसमें एक कंडीशन है कि C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C3/C4, यानी ये अनबैलेंस्ड है। तो इसके लिए आएगा CEQ इज इक्वल टू C1 + C2 इंटू किनारे से CEQ बराबर CEQ बराबर C1 + C2 C3 × C4 प्लस, अब एक को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ देंगे, C3 + C4 इंटू C1 C2 प्लस C5। अब इन दोनों का C5 क्या करोगे, C1 + C2 और C3 + C4 अपान, सबको जोड़ो, C1 + C2 + C3 + C4 इंटू C5 प्लस, अब इसका कॉम्बिनेशन लोगे, C1 + C3 और इसका हो जाएगा C2 + C4। ये स्टार और डेल्टा थ्योरम का उपयोग करके यह फार्मूला बनाया गया है कि अगर 5 कंडेंसर इसमें है और C1 और C2 का अनुपात C3 और C4 के अनुपात के बराबर नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड होगा। जो पांचवा है वो हमारा C5 है। इसमें ना तो इनका रेशियो बराबर है और ना ही इनको उल्टे क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए इस फार्मूले का उपयोग करोगे। तुल्य धारिता CEQ बराबर C1 + C2 इंटू C3 C4 प्लस, अब दूसरे को जोड़ोगे, C3 + C4 इंटू C1 C2 प्लस C5 इंटू C1 + C2 देन C3 + C4। नीचे आएगा C1 + C2 + C3 + C4 इंटू C5 प्लस, ये इसका कॉम्बिनेशन है C1 + C3 इंटू C2 + C4। इस फार्मूले का उपयोग आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे वो उल्टा जुड़ा हो और चाहे ये सब अलग अलग जुड़े हो। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे अभी आपको दिया गया था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है। इसमें रखोगे C1 + C2, तो C1 + C2 हो गया 1 और 2 3, यानी CEQ इज इक्वल टू, चलो रखो, यहाँ 1 है ये, और ये 2 है, और ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है, तो रखो 1 + C1 + C2 1 + 2 कितना हो गया 3 गुणे C3 C4, तो C3 कितना है 3 और C4 है 1, तो 3 हो गया प्लस, चलो यहाँ आओ, C3 + C4, तो C3 है 2 और C4 है 1, 2 + 1 3 हो गया, 3 इंटू C1 C2, तो C1 C2 आपका है 2 प्लस C5 है 3, C1 + C2 2 1 3, फिर है C3 + C4 2 + 1 3 अपान, चलो C1 + C2 + C3 + C4, तो ये 1 धन 2 2 धन 1, तो 2 6 हो गया, 6 गुणे C5 3 प्लस C1 + C3 2 1 3 गुणे C2 + C4, ये भी 3 है, चलो जोड़ो 9
प्लस 6 प्लस 27, 9, 3 तरीका 9, 3 दूनी 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9 तरीक 27, 6 तीक 18, 18 3, 18 और 9 27, जोड़ो। 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, 9 6 15, 27 और 9, C1 प्लस C2 2 1 3 प्लस C3 C4 C3 C4 ये 2 है, यहाँ गलत है। C1 प्लस C2 2 1 3 गुणे C3 C4 तो 2 है 1 है, ये 2 हो गए। चलो तो आया 3 दूनी 6, तो 6 6 12, 27 और 12 39 बटे 27 कटा दो 13 बटे 9। ठीक है, एक बार और देख लो। ये अनबैलेंस्ड है, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर नहीं है। इसका अनुपात 1/2 है और इसका अनुपात 2/1 है, इसलिए अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड होने पर इसमें आवेश आएगा, इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब इसके लिए इस फार्मूले का उपयोग करोगे। तुल्य धारिता बराबर होता है C1 प्लस C2 इंटू C3 इंटू C4 प्लस, अब इसको जोड़ोगे C3 प्लस C4 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C5 इंटू C1 प्लस C2, दूसरे में C3 प्लस C4 अपान में आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 इंटू C5 प्लस C1 प्लस C2 इंटू C2 प्लस C4। क्लियर? यह फार्मूला है C1 प्लस C2 इंटू C3 C4 प्लस C3 प्लस C4 इंटू C1 C2 प्लस C5 C1 प्लस C2, दूसरे में C3 प्लस C4 अपान C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 इंटू C5 प्लस C1 प्लस C3 इंटू C2 प्लस C4। इस प्रकार कोई भी जटिल प्रश्न है तो उसको आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो है वो नीट या IIT जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसमें आप इसका उपयोग करेंगे तो तुरंत आपका हल हो जाएगा। अन्यथा अगर आप डेल्टा और स्टार नियमों का प्रयोग करेंगे तो में घंटों समय लगेगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और आपको 2 मिनट के अंदर हल करना होता है। तो इस फार्मूले को आप याद रखें, याद करना बहुत ही आसान है और बिना याद किए तो नंबर मिलेंगे नहीं, इसलिए खूब मेहनत करते रहिए और अच्छे अच्छे फार्मूले आप लिखते रहिए। और जो कमेंट आपको लिखना हो, कहीं कोई आपको दिक्कत होती हो तो कमेंट में आप लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको अच्छे अच्छे फार्मूले बताते रहेंगे। धन्यवाद। कई मिनट